Hello, Bachcho. Hi, kids. How are you all? Today we'll begin with the chapter 12 Changing Times. Now, children, in this lesson, you can talk about how India got freedom from the British rule and also about the partition. See, this is a map of India. You can see India and Pakistan there. So, this is a very old story. See, when at the time of partition, they were asked तो जिसको इंडिया आना था on their bullock carts. That time you don't did not have much means of communication or transportation. So then on their bullock carts with all their little limited luggages what they had, they shifted to India. और जो पाकिस्तान में रह गए वो आज भी पाकिस्तान में ही है. So like this, during partitions they were divided. So in this lesson we learn, जब हम ये लेसन पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो हम क्या सीखेंगे. वील बी एबल टू डिस्कस द रीजंस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सी हाउ दे मूव ना फ्रॉम पाकिस्तान टू यर. वील डिस्कस प्रॉब्लम फेस्ड. इट्स नॉट ईजी by people when we move from one place to another. We'll also discuss different types of houses. Changing time से क्या समझ में आया. टाइम के हिसाब से जो हम चेंज होता है. Now see, this is an Indian flag. Children, when did we get our independence? Yes, on 15th August 1947. Now see, these people, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये सब पार्टीशन के बाद इंडिया आ गए थे. और इन्हें गुजरात के धोलावीरा प्लेस, एक छोटा सा प्लेस है धोलावीरा, हम जाते हैं ना पिकनिक्स और घूमने, उस जगह पे इन्हें गवर्नमेंट और इन्होंने इतनी सारी ज़मीन दे दी थी टू स्टे. अब ये देखो ये सब सामान लेकर बुलक कार्ट से आ गए इंडिया. देखा ये इंडिया का मैप है. नाउ दे गॉट लैंड. अब रहने के लिए हमें घर तो चाहिए ना, तो कहाँ रहेंगे सब. तो उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया और उनके पास छोटी सी चीज़ें थी तो वो पुअर थे. सी दिख रहा है. तो उन्होंने पहले अपना मड का हाउस बनाया. पहले जो थे वो इतने हम जो रहते हैं उस कंपैरेटिवली वैसा हाउस नहीं था. वो पहले मड के हाउस बनाया. तो मड का हाउस, मड हाउस मीन्स मिट्टी से बना हुआ हाउस. उसमें उन्होंने बैम्बूज लगाया क्योंकि छत भी तो बनाना है. मिट्टी ली, वुड बनाया, लिंटन, फिर ग्रास से उस पर छत बनाया. आपने अपने गांव में देखा होगा बच्चों, सारे घर के मेंबर्स दे ऑल वर्क टुगेदर. सी कैसे मिट्टी ला रही है. मदर ने उसके अंदर काउडंग मिलाया, फ्लोरिंग की, क्योंकि घर के लिए सिर्फ वॉल नहीं होना चाहिए ना, आपको छत भी चाहिए. देन यू वांट विंडोज़, यू वांट हैव डोर्स, तो आपको ये सब यूज़ करना पड़ा. सो मड हाउसेस दे हैड. रहने के लिए कहीं तो सेफ प्लेस चाहिए ना. यू कैन नॉट स्टे आउटसाइड एवरी डे. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो. फिर उस घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे. सो यू सी वेयर द चाइल्ड इज़ गोइंग इन एन ओपन फील्ड. फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, थिंग्स ग्रू अप, देन पीपल स्टार्टेड मेकिंग पक्का हाउस. देखो ये मेसन है. सो बेला, एक बेला अनबेक्ड ब्रिक है. विद दैट दे स्टार्टेड मेकिंग देयर हाउसेस. उसके बाद आपके जो घर है उसमें देखो ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, यू हैव टॉयलेट्स दे, यू हैव ऑल फैसिलिटीज़. पक्के हाउस में, कच्चे हाउस में जो फैसिलिटी नहीं है. फिर और चेंजिंग टाइम आया तो यू सी दिस हाई हाई बिल्डिंग्स इन बिग बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. देखो कितने हाई ऊंचे रेजर बिल्डिंग्स है ना, ये मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे. तो दिस हाई बिल्डिंग्स आर ऑल्सो बिल्ट विद सीमेंट, आयरन रॉड्स. इसमें बैम्बू वगैरह काम नहीं होता. इट इज़ बिल्ड विद सीमेंट, सैंड, आयरन बिल्ड्स. अब ये घर बनाने में आपके लिए कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज़ अ मेसन. मेसन क्या करता है. यस, ये क्या है, ये प्लम्बर है. वी हैव ऑल फैसिलिटेड हाउस ना. ये इलेक्ट्रीशियन है. घर बनाने में देखो कितने लोगों की हेल्पर्स की ज़रूरत होती है. घर के लाइट्स और फैंस और एसी, फ्रिज, सबको कनेक्शन देने के लिए इलेक्ट्रिशियंस आते हैं ना. अब हमने क्या सीखा. लेट अस समराइज व्हाट वी लर्नड. हमने क्या देखा. यस, सी रीड. ड्यूरिंग पार्टीशन different people came to India. House, they have different types of house. Kacha house, first they had mud house and then they built pakka house.
मड हाउस कीप द हाउस कूल इन समर्स. उनके पास तो फैसिलिटी नहीं थी ना एसी फ्रिज का. पक्का हाउस इज मेड बाय यूजिंग आयरन बार्स एंड सीमेंट. यस, समझ में आया. दे यूज प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, दे आर आर हेल्पर्स. अब आपने ये स्टोरी देखा, राइट. अब आपके लेसन्स में क्या है वो मैं बताती हूँ. आपके लेसन में एक मैन है, माय नेम इज़ नीला भाई, और वो अपनी ये ओल्ड स्टोरी वो बता रहा है. उसके फादर वॉज अ लैंड लेबर इन द फील्ड एंड ही वॉज स्पेंडिंग हिज रिटायर्ड लाइफ. तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि दिस वॉज अ वेरी बिग मूव 70 years ago. When he was 10 years old, they lived in Tando village of Alier. अब वो प्लेस जो अलियर है ना बेटा, वो पाकिस्तान में है. They suffered a lot. There was lot of hustle and bustle. और ये क्या हो रहा था? They were leaving the place. They were leaving the village. ये उनके समझ में नहीं आया. It was not easy ना. You can see the picture of a bullock cart, how they are moving. As I explained you आगे कि वो एक पार्टीशन का टाइम था. इट वॉज़ वेरी सैड. उसको बहुत दुख हो रहा था अपना विलेज छोड़ने का, अपना घर छोड़ने का, नए फ्रेंड्स बनाने का. बट दे ऑल हैड टू मूव इन बुलक कार्ट्स एंड दैट टू स्नैच्ड एट द बॉर्डर. वो भी ले लिया था, बुलक कार्ट्स भी उनका बॉर्डर पे ले लिया. लास्टली मैंने जैसे बताया था ना आपको कि वो धोलावीरा पहुँचे. धोलावीरा कहाँ है बच्चों? कच्छ का एक प्लेस है धोलावीरा. और उनके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ से मूव हुए. People were saying that a country was being divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan, जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ गए. Sometime they stayed in camp in big tents. Then they were put on a huge ground of धोलावीरा. फिर उन्होंने सोचा कि टेंट और इसमें कितने दिन रहेंगे, अभी एक नया घर बनाते हैं. सो फादर टोल्ड अस दैट हम एक लैंड लेते हैं. लैंड कहाँ लिया उन्होंने? खरचरिया में. खरचरिया एक विलेज का नेम है, जय रामनगर, जो अभी पाटन में है, पाटन के सैमी तालुका में. ही सेड दैट ही वुड बिल्ड अ हाउस. और सब इतने खुश थे कि फादर मदर दे स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू मेक द हाउस. बच्चों पहले मड के से हाउस बनाते थे, तो वो बन तो जाता था, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड इट डिड नॉट हैव ऑल अम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो अब हमारे घर में होता है. मम्मी बाजू में से काउडंग लाई, गोबर होता है ना गाय का, उससे उन्होंने उससे फ्लोरिंग किया, क्योंकि उससे फ्लोर बनाने से क्या होता है पता है? इंसेक्ट्स नहीं आते हैं. साथ में बच्चे भी भाग के हेल्प करने लगे. रूफ किससे बनाया उन्होंने पता है? बैम्बू स्टिक से. बैम्बू स्टिक्स और स्ट्रॉ, घास पूरी डाली, फिर उसके ऊपर घास डाला. आपने अपने विलेज में देखा होगा, हमारे विलेज में अभी भी है ऐसे. ओके. फिर ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बैम्बूज, ओल्ड गनी बैग्स, उसको मट्टी से ढक के ऐसा उन्होंने रूफ बनाया. फिर बच्चे टाइम जाता रहा. जैसे मैंने कहा ना, जयराम नगर वो विलेज जो सैमी तालुका ऑफ पाटन डिस्ट्रिक्ट में था, नीलाबाई के पेरेंट्स ने वहाँ पे घर बनाया. अब जैसे टाइम गया, चेंजेस आते गए, टाइम क्विकली पास होता गया, एंड नाउ द मदर फादर गॉट मैरिड ना, तो उन्होंने सोचा हम अपने हाउस को रिपेयर करते हैं. तो रिपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया? अभी आपने देखा ये मदर के साथ वो काउडंग में मिला रही है. मैंने अभी बोला ना फ्लोर बनाने के लिए कि उससे इंसेक्ट्स भाग जाते हैं. दे स्टे अवे, इंसेक्ट्स स्टे अवे फ्रॉम देम. ओके. नाउ व्हाट हैपेंड कि जैसे जैसे टाइम गया, सब हार्ड वर्क कर रहे थे. मदर फादर सोच रहे थे कि मेरी शादी हो जाए. सो आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अ हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम. तो उन्होंने एक और रूम बनाया. बट नाउ जब टाइम चेंज हुआ तो पीपल वर यूजिंग सीमेंट्स. तो जब सीमेंट यूज़ कर रहे थे, दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर and unbaked bricks were used during that time, which is known as. तो बेला क्या होता था? बेला अनबेक्ड ब्रिक्स थे एंड दे यूज ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल. उससे वो करते थे, उनको दीवार भी कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. वंस इन अ वाइल दे यूज टू वाइट वॉश. और चूल्हे में, किचन में उन्होंने चूल्हा रखा था.
आफ्टर लिटिल टाइम दे फेल्ट कि उनके 7 sons और daughters थे. नाउ टाइम पास, द चिल्ड्रन completed their स्टडीज़. अब उनको लगा सैमी को मैरिज करना चाहिए एंड शी मूव टू रफू विलेज. जब उनके बेटे की शादी हुई तो दे फेल्ट कि अब उनको फिर नया घर बनाना पड़ेगा वेयर द न्यू ब्राइड विल स्टे. सो नाउ विच हाउस दे मेड, उन्होंने अब बेक्ड ब्रिक्स, चेंजिंग टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती गई, बेक्ड ब्रिक्स यूज़ किया. एंड दे ऑल्सो मेड वॉल इंस्टेड ऑफ बैम्बू एंड रूफ टाइल्स. ओके, तो उससे रूफ स्ट्रॉन्ग था. अब जो आपके घर कैसा है विद ऑल फैसिलिटीज़ ना, टॉयलेट्स, किचन्स. ओके, सो दे स्टार्टेड स्टेइंग दे. अब वो कह रहा है नीला भाई कि उसके ग्रैंडसन जो था दे लिव सेपरेटली, दे बिल्ट अ न्यू हाउस. और ये कभी कभी उनके पास जाता था. ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन्स. फिर उन्होंने हाउस को रिनोवेट किया जैसे जैसे टाइम आया. और नीला भाई अब 80 ईयर्स के हो चुके हैं. ही सॉ द चेंजेस इवन इन हिज हाउस, इवन विद द ग्रैंड चिल्ड्रेन, एंड ही स्टिल रिमेंबर्स हिज विलेज. ओके चिल्ड्रेन, तो आपको समझ में आ गया. आगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वीडियो उससे आपको समझ में आ गया ना.